हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी लाइफ। मैं सोनाली फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ यहाँ आई हूँ हैप्पी लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक है एंगर। एंगर पे हम बात करने वाले हैं। एंगर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बहुत ज्यादा सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं और हम चाह करके भी अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। एंड वेरी इजीली वी यूज टू से यार गुस्सा मुझे आ ही जाता है, मैं कितना कोशिश करूं कंट्रोल करने की, मुझसे कंट्रोल होता नहीं है। कुछ ना कुछ सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आती, कुछ ना कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि मुझे अपने आप गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा उन पे करना पड़ता है। बहुत ही इजीली हम लोग ये सब कुछ बोल देते हैं। एंड इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट तक आप शायद ये चीज दोबारा नहीं बोलेंगे कि यार मुझे गुस्सा आ जाता है, और कहीं ना कहीं आप इस गुस्से को अपने आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिसके बाद आपको रियलाइज होगा कि गुस्सा कितना ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी कितनी ज्यादा अफेक्टेड होती है इससे। और ये सब समझने के बाद और हमारी लाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा है, हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आज हम सब इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और शायद आपका भी परसेप्शन चेंज हो जाएगा चीजों को लेकर के, एंड फिर वेरी इजीली आप इसको अपना कंट्रोल करने लग जाएंगे। एंड उसके बाद आप भी एक ऐसी लाइफ जिएंगे शायद जहां आपको फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक एंगर। अब ये जो टॉपिक है एंगर जो मैंने सिलेक्ट किया है, जो वर्ड है, अगर वर्ड की मैं बात करूं, ANGER, बहुत ही छोटा सा वर्ड है लेकिन हमारी लाइफ में कितना ज्यादा यूज होता है। और जितना छोटा ये वर्ड है उतना ही ज्यादा ये डेंजरस है हमारी माइंड, बॉडी, हमारी हेल्थ के लिए, उतना ही ज्यादा। एंड इट एक्ट्स लाइक अ स्लो पॉइजन विच कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन, बट वी नेवर रियलाइज इट। वी नीड टू रियलाइज इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसी पे हम बात करने वाले हैं। एक स्टोरी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एक फैक्ट्री ओनर की स्टोरी है जिसकी फैक्ट्री होती है क्रैकर्स की। और बहुत टाइम तक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग वेट, क्योंकि उनको कोई बेबी होता नहीं है, बहुत सालों का इंतजार करने के बाद में उनको एक बेबी बॉय होता है। और बेबी बॉय उसका एक दिन फैक्ट्री में आता है और उसके हाथ में मैच स्टिक होती है। एंड घूमते घूमते वो मैच स्टिक लेके वो खुद ही गिर जाता है, वो एकदम से जल जाती है और पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। क्योंकि क्रैकर्स की फैक्ट्री होती है तो पूरी फैक्ट्री वहीं उसकी खत्म हो जाती है। और किसी वहां पे वर्कर ने ये चीज देख ली होती है, वो जाके अपने ओनर को बता देता है कि आपका बेटा इस तरह से मैच स्टिक को लेके घूम रहा था और उसकी वजह से ये पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। अब जैसे ही उसको ये पता चलता है, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता उसे करना क्या है। क्योंकि आपने भी ये रियलाइज किया होगा, गुस्सा तो हम सभी को आता है, हम सभी को पता है ये सारी चीजें। जब गुस्सा, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अंदर से, तो क्या होता है उस वक्त हमारे माइंड में इतनी उथल पुथल चलती है, माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हमें लगता है पता नहीं हम क्या कर दें। हम मतलब कुछ और तो सोचते ही नहीं, हमारा माइंड काम करना ही बंद कर देता है वहीं पर। और हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप कभी कभी ले लेते हैं जो हमें शायद लेना नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें पूरी लाइफ लॉन्ग फिर हमें रिग्रेट रहता है। तो इस ओनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने वहां पर उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका माइंड वहां बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस दिखाई दिया कि उसका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका मेंटल स्टेट सोचिए उस वक्त क्या रहा होगा। जिसे लगता है कि उसकी पूरी लाइफ की जो उसने मेहनत करी थी, जितना बिजनेस खड़ा किया था, वो सब खत्म हो चुका है वहां पर। गुस्से में उसे कुछ सोचता नहीं है, वो एक स्टोन उसके पास में रखा होता है, वो उठा के फेंक देता है। एंड बाय चांस वो स्टोन हिट कर जाता है सीधा यहाँ हेड पे उसके बेटे को, गलती से। और वो क्या होता है, वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। उसकी वाइफ को जब ये चीज पता चलती है घर पे, उसकी वाइफ भी वहां सुनते ही वो खुद ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वहां पे वो भी खत्म हो जाती है। अब जब फैक्ट्री ओनर देखता है यार उसके गुस्से की वजह से उसका बेटा खत्म हो गया, उसकी वाइफ खत्म हो गई, तो उसके जीने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, बिजनेस उसका पहले ही खत्म हो चुका था, वो वहां पे सुसाइड कर लेता है। तो अब एक छोटे से गुस्से की वजह से, जो इतना छोटा सा जो वर्ड होता है ना एंगर, उस छोटे से गुस्से की वजह से क्या हुआ, उसकी पूरी लाइफ खत्म हुआ, एंटायर लाइफ उसने अपनी स्पॉइल कर दी। अगर वो दूसरी तरह से सिचुएशन को सोचता, अगर वो बिजनेस के बारे में सोच के, जो इतना दिमाग उसका खराब हुआ, इतना उसको गुस्सा आ गया एकदम से, उसने गुस्से में पत्थर फेंक दिया, अगर वो उसी बिजनेस को ये करके सोचता कि यार ये बिजनेस कोई बात नहीं खत्म हुआ, मैं फिर से इसको शुरू कर सकता हूँ, तो शायद वो इतना गुस्सा कभी करता ही नहीं, और ना उसका बच्चा मरता और ना उसकी वाइफ मरती, वो सब लोग बच जाते हैं। और शायद वो दूसरे स्पिरिट के साथ में फिर से एक शुरू कर सकता था अपना बिजनेस। तो हमें यहाँ ये समझने की और सोचने की जरूरत है कि जो हम गुस्सा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि हम लोग ये कहते फिरते रहते हैं कि यार मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आता नहीं है, गुस्से जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब हमारा बनाया हुआ है। इट्स जस्ट अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ इमोशन विच वी हैव क्रिएटेड। और ये गुस्सा हम जानबूझ के करते हैं, नोइंगली वी डू दिस। इट डज नॉट कम आउट ऑफ चांस, इट कम्स आउट ऑफ आवर चॉइस, ओन चॉइस। हम लोग चूज करते हैं गुस्सा।
आज तक हमें कोई फूड सिलेक्ट करना था कि हमें क्या खाना है, तो हमने वो सिलेक्ट किया जो हमें अच्छा लगता था, वो सिलेक्ट किया जो हमारे लिए अच्छा था। हमें कोई ड्रेस सिलेक्ट करनी है तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे ऊपर अच्छी लगती है, राइट। आज तक हमने वो सारी चीजें सिलेक्ट की जो हमारे लिए अच्छी हैं। तो आज जब इमोशन चूज करने की बारी आई तो हमने वो इमोशन क्यों चूज किया जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें पता ही नहीं होता कि गुस्से से हमें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। कभी भी आप देख लीजिए, जब जिस पल आपको गुस्सा आता है, अपनी हार्ट बीट देख लीजिए, पल्स आपकी देख लीजिए कितनी तेज हो जाती है। कुछ लोगों को स्वेटिंग शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती हम लोगों को रातों को, मेंटल पीस हमारी डिस्टर्ब होती है क्योंकि माइंड में इतना टर्बुलेंस चलता है, हमारे इतना ज्यादा टर्बुलेंस, इतनी उथल पुथल के मतलब हमें लगता है हम क्या कर दें, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों 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 पे फोकस रहता है हमारा पूरा। फिर हमें लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब इस तरह से हम सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें ही दिमाग में आती है, तो हमारी माइंड की पूरी पीस डिस्टर्ब हो जाती है, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। कुछ लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि गुस्सा एकदम से नहीं आता है, गुस्सा हमारे थॉट्स में आता है पहले। जब हमारे थॉट्स में आता है तो फिर धीरे धीरे हमारे वर्ड्स में निकलना शुरू होता है, एंड फिर वो हमारे एक्शंस में आता है। तब हम किसी को कुछ बोलते हैं या किसी को कभी कभी तो हम इतना वॉयलेंट हो जाते हैं कि हिट कर देते हैं किसी को, मतलब इस हद तक हमें गुस्सा आ जाता है। तो आप ये देखो, जब इतना गुस्सा किसी को आता है, किसी किसी के तो हाथ कांपने लग जाते हैं। मतलब हमारी माइंड एंड बॉडी कितनी अफेक्टेड हो रही है, आप ये देखो। माइंड तो डिस्टर्ब हो ही गया पूरा, जो पूरी बॉडी को चला रहा है, आज हमारा माइंड ही पूरी बॉडी को चलाता है, राइट। तो वो माइंड पूरा हमारा डिस्टर्ब हो गया, हमारे इतना डिस्टर्बेंस है कि हम कुछ और सोच ही नहीं सकते, हम कुछ और कर ही नहीं सकते, हमारा टाइम इतना वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी इतनी वेस्ट होती है। गुस्सा करने में हम इतना बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना जो सोचने में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। उस एनर्जी को, उस टाइम को हम किसी अच्छी चीज में यूटिलाइज कर सकते थे, किसी प्रोडक्टिव, किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम इसे यूज कर सकते थे। बट आज हम किसी बात पे गुस्सा करते हैं, 4 दिन तक हमें गुस्सा रहता है उस पर। आज किसी बंदे ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, 4 दिन तक हम उससे बात नहीं करेंगे। जब उससे हम 4 दिन तक बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम क्या अंदर से खुश हैं क्या? मैंने अपने पहले ब्यूटीफाई योरसेल्फ मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये बात करी थी कि आप अपने आप को कैसे ब्यूटीफाई करेंगे, राइट। तो एक हैप्पीनेस भी कुछ चीज होती है, तो वो हैप्पीनेस तो हमारी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हैप्पीनेस जब तक नहीं आएगी तो हम ब्यूटीफाई तो कर ही नहीं सकते अपने आप को। उस वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आप उसको भी देख पाएं, आप उससे भी कुछ समझ पाएं। लेकिन यहाँ हम गुस्से की बात कर रहे हैं तो अभी मैं इसी पे कंटिन्यू करती हूँ कि आपका क्या होता है उससे, मेंटल पीस पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको खुशी तो मिलेगी ही नहीं अंदर से, आपका किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। तो हम कितना कुछ अपने आप को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डिस्टर्ब करने की वजह से हमारी माइंड बॉडी पूरा डिस्टर्ब है, हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं। इतना ज्यादा गुस्सा कर करके हम लोग खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस बंदे पे गुस्सा कर रहे हैं वो तो सुसाइड ही कर लेता है कितने केसेस में। मैंने बहुत केसेस ऐसे सुने, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ जो मैंने खुद सुना है। उसमें ये हुआ था कि उनके बच्चे ने उन पर इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया। ग्रैंड पेरेंट्स का है एग्जाम्पल यहाँ पर, ये ग्रैंड पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। इनके बेटे ने इन पे इतना ज्यादा गुस्सा किया कि वो सुन ही नहीं पाए, घर छोड़ के चले गए, और आज तक उनका कोई अता पता ही नहीं है। उनके बच्चे के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और उनके दादाजी का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ है, किस हाल में है। उनको उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। एक छोटी सी बात थी जो बढ़ के बड़ी हो गई, एंड उस गुस्से की वजह से घर छोड़ के चले गए जिनको हमने हमेशा के लिए खो दिया। रिलेशन हमारा एंड हो गया हमेशा के लिए। कितने कितने हमने ऐसे केसेस सुने जहां पर बेटे या बच्चे उनके इतना गुस्सा करते हैं कि पेरेंट्स सुन ही नहीं पाते हैं, और वहीं पर वो अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं। कितने केसेस होते हैं ऐसे। तो हम लोग दूसरों का भी लाइफ खराब करते हैं, अपनी भी लाइफ खराब करते हैं। ये भी एक तरह का एडिक्शन है। आज हम इस चीज को समझते नहीं है, बट दिस इज फैक्ट। जिस तरह से हमें स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, उसी तरह से ये भी एक एडिक्शन है जो हमसे छूटता नहीं है। रीजन क्या है उसके पीछे? हम लोग चाहते नहीं है। गुस्सा करते क्यों हैं? गुस्सा करने के रीजंस क्या होते हैं? गुस्सा हम इसलिए करते हैं, कोई भी चीज जब हमारे बिलीफ सिस्टम, जो हमारा एक माइंड में बना हुआ है कि चीजें इस तरह से होनी चाहिए, उस तरह से अगर नहीं होती हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, और जब वो हिट होता है तब हमें गुस्सा आ जाता है, या हम गुस्सा कर देते हैं नोइंगली। जब हमारे ईगो सेटिस्फाई करना होता है हमें, तब हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है उस बंदे ने हमें ऐसा बोल कैसे दिया, हम क्या कमजोर है उसकी बात सुन के बैठ जाएंगे, और हम गुस्सा कर देते हैं। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि हम स्ट्रांग हैं तब हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रांग लोग वही होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें किससे उलझना है और किससे नहीं उलझना है। अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों पे उलझेंगे तो क्या हम कोई बड़ी चीज कर पाएंगे अपनी लाइफ में?
हमारे दिमाग में तो यही चलती रहेंगी 24 घंटे कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। अब फिर ये सोचेंगे कि उसको अब कैसे सबक सिखाना है। तो हम ये चीजें करते रहेंगे तो हम कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। नया कुछ लाइफ में करना चाहेंगे, कुछ और अच्छी जगह पहुंचना चाहेंगे, तो हम इन चीजों में उलझे रहेंगे तो हम कभी अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इरिटेशन भी बोल देते हैं। इरिटेशन कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ हमारा बनाया हुआ है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं। हम गुस्सा थोड़ी हो रहे हैं, हम तो इरिटेट हो रहे हैं। इरिटेशन भी गुस्सा ही है। इरिटेट भी नहीं होना है हमें किसी भी हालत में, किसी पर भी। हम लोग चाहते हैं दूसरी सिचुएशंस को कंट्रोल करना, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना। हमें लगता है यार सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू एक्सेप्ट द पीपल एंड द सिचुएशंस द वे दे आर। हम हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हमें ये समझने की जरूरत है। तभी तो हम सबका माइंड अलग अलग वर्क क्यों करता है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक एंड अ ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। हमें ये समझना है। अगर हम अलग अलग होंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। अब इस तरह से देखते हैं हम सिचुएशन को। अगर हम अलग अलग सोचेंगे तो क्या होगा, हमारे सबके पास अलग अलग आइडियाज आएंगे दिमाग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं, कहीं एक नई चीज पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सारा एक ही जैसा सोचेंगे तो क्या कुछ नया हो सकता है कभी लाइफ में? हो सकता है आज मैं कुछ इस तरह से गुस्से को ले रही हूँ, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपके दिमाग में कुछ और हो इन चीजों को लेके ओपिनियन अपना। तो हो सकता है मैं कुछ आपसे सीख लूँ। अभी मैं आपको यहाँ लास्ट में एक टेक्निक्स भी बताने वाली हूँ और मेरा एक क्वेश्चन भी रहेगा, मैं अभी पूछूंगी आपसे आगे। अभी पहले हम इस पे बात खत्म कर लेते हैं अपनी, कि जब इस तरह से हम सिचुएशंस को समझने लगेंगे। अब खुद देखो, हम दूसरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप क्या, एक बंदा जिसका खुद की माइंड, खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करते हैं माइंड बॉडी पे तो कंट्रोल हट जाता है ना, हाथ कांपने लगते हैं ना, हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है, राइट? तो हमारा खुद की माइंड बॉडी पे तो कंट्रोल है नहीं। एंड सी द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, खुद की माइंड बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिचुएशंस को और लोगों को हमें कंट्रोल करना है। ऐसा होगा क्या? आप खुद को ही ठीक कर लो। मैंने अभी पहले भी बताया था, ब्यूटिफाई योरसेल्फ इंटरनली वाला जो मेरा वीडियो है, उसमें मैंने लास्ट में यही बताया है कि जब आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, खुद को आप अच्छा कर लोगे और खुद को इम्प्रूव कर जाओगे, तो सारे लोग अब जब इस तरह से करने लगे तो बाकी सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएंगी। सब वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल प्लेस बन जाएगा टू लिव इन। हम इस तरह से अगर सोचें, अगर इसको हम अपने आप को इस तरह से इम्प्रूव करें, तो फिर आप देखो लोग तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, सिचुएशंस अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी, फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। आज आप किसी पे गुस्सा करते हो, अपनी कॉन्वर्सेशन को आप इतना खराब कर देते हो, तो आप सोचो उस बंदे पे तो उसका खराब इफेक्ट आ रहा है, आपकी बॉडी पे भी खराब इफेक्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो फिर आप वहीं से शुरू करने वाले हो। फिर आप दोनों को यही चीज याद रहेगी, लास्ट टाइम क्या हुआ था, फिर क्या आप अच्छा कुछ कर पाओगे? तो जब इतनी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं लाइफ में, तो फिर हम क्यों चाहते हैं वैसा हो जैसा हम चाहते हैं? जो चीजें कंट्रोल में नहीं उनको छोड़ दो। आज मैं ये सोचूं कि सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट से निकले, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैं सोचूं कि यार दिन में रात हो जाए और रात में दिन हो जाए, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो चीजें नहीं हो सकती उनके बारे में सोचना छोड़ दो। कुछ चीजों को इग्नोर करना आना चाहिए, कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना आना चाहिए और लोगों को फॉरगिव करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप एक बार फॉरगिव करके तो देखिए, किसी को पे कोई गुस्सा करता है, उसको प्यार से बोल के देखो, उस मोमेंट पे क्या होगा। हम गुस्सा तो हम कर ही सकते हैं, बहुत ईजी है, रिएक्ट तो हम करते ही हैं सब लोग, लेकिन जब हम पे कोई गुस्सा करता है उसको प्यार से बोल के देखिए। आज आपके घर में, छोटा सा एग्जाम्पल, आपके घर में आपने कुछ बनाया, राइट? किसी को पसंद नहीं आया, उसने बहुत कुछ बोल दिया आपको। अब बोलो कोई बात नहीं, अगर आज पसंद नहीं आया कल मैं इससे ज्यादा अच्छा बनाऊंगी। फिर देखो उसका रिएक्शन क्या होगा। देखो तो सोचेगा ना कि यार कोई बात नहीं, इसने इतनी मेहनत से बनाया था, कल वो इससे ज्यादा अच्छा बनाएगा, राइट? और इसके ऑपोजिट आप ये करो कि नहीं यार आपको नहीं पसंद आया तो मत खाओ, तो क्या होगा? बात बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी। उसकी गहराई हमें देखनी है कि वो बात कहाँ तक पहुंच जाएगी। रिलेशंस खराब हो जाते हैं इतनी छोटी सी चीज से शुरू होकर के। आप सिचुएशन को दूसरे एंगल से सोचो। हमेशा जब भी आप इस तरह से करोगे, आप दूसरे लोगों को अच्छे से बोलोगे, अगर वो आपसे अच्छे से नहीं भी बोल रहे हैं, फॉरगिव अगर आप उन्हें कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम आपकी इज्जत उनकी नजरों में बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप वीक हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ वीक वो इंसान होता है जो गुस्सा करता है। माइंड बॉडी को आप इतना अफेक्ट कर रहे हो तो आप अंदर से तो वीक हो रहे हो ना, अपनी एनर्जी तो खराब कर करके डिप्लीट कर रहे हो ना। वो हमें नहीं करना है। आज हमें यही समझने की जरूरत है। दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे,
कि हम गुस्सा करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना सब कुछ खराब करते हैं, दूसरे का भी खराब करते हैं, लाइफ स्पॉइल करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिलेशंस खराब हो जाते हैं, कुछ अच्छा लाइफ में बचता नहीं है जीने के लिए। तो इतना सब कुछ अगर हो रहा है तो हमें वो चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए लाइफ में? नहीं करनी चाहिए ना। आ जाता है फिर भी कर लेते हैं हम लोग। अब मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे कभी गुस्सा आया ही नहीं होगा या मैंने कभी लाइफ में किया ही नहीं होगा। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिससे कभी गुस्सा आता ही नहीं हो। लेकिन हाँ, सभी को आता है, बट हम एक लेवल तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, किसी बंदे ने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं क्या करती हूँ, जब उस पर गुस्सा, मेरा माइंड कहता है कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, तो मैं उसकी क्वालिटीज देखना शुरू कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ यार इस बंदे में ये क्वालिटी है, इस बंदे से मुझे ये सीखना चाहिए। जब ये सीखना चाहिए तो आज मैं अगर उस बंदे पे गुस्सा कर दूंगी तो क्या मैं वो उससे चीज सीख पाऊंगी? नहीं ना। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लूज हो जाएगी, मैं हमेशा के लिए वो अपॉर्चुनिटी खत्म कर दूंगी, वो मैं नहीं सीख पाऊंगी उससे। एक टेक्निक तो ये है जो मेरे लिए काम करती है। दूसरी टेक्निक जो ये है, अगर किसी बंदे ने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं देखती हूँ उस बंदे ने कभी तो मेरे से अच्छे से बिहेव किया होगा, कभी तो कोई अच्छा टाइम रहा होगा, कभी तो उस बंदे ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया होगा। मैं वो अच्छी चीजें याद करती हूँ। तो अच्छी चीजें याद करने से क्या होता है, आपको लगता है यार कोई बात नहीं, इस बंदे में ये आदत है, आज इसने ऐसा कहा कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ अच्छी आदतें भी हैं, इसने कुछ अच्छा भी किया है मेरे साथ, मेरी हेल्प भी की है, तो मुझे उसको हेल्प को ही याद रखना है। तो दीज आर द 2 टेक्निक्स विच वर्क्स फॉर मी। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी टेक्निक हो जो आपके लिए काम करती हो। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, राइट। कुछ लोग कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। आप अपने माइंड को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। गुस्सा जब आता है तो आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव चीजें सोचता है, आपको पॉजिटिव शुरू करनी है। जैसे ही माइंड इधर जाने लगे, टर्न इट टू दिस साइड, आप इस तरह से सोचना शुरू कर दो। ईजी तो नहीं है, ईजी कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, ईजी हमें बनाना पड़ता है चीजों को। तो द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग इट विल ऑटोमेटिकली फाइंड अ वे आउट। धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेंगी चीजें हमें अपने ऊपर। आप ये देखो ना यार, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। खुद पे कंट्रोल नहीं होगा वो इंसान तो पागल कहलाता है। पागल ही कहते हैं ना उसको जो कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, अरे या तो कुछ भी बोलता रहता है तो पागल है, होता है ना ऐसा। तो खुद पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। तो मैं इसमें आपको यही बोलना चाह रही हूँ, बी कंटेंटेड, बी हैप्पी विद इन, और लोगों को और सिचुएशंस को वैसे देखो जैसे वो हैं। हर सिचुएशन को एंजॉय करो। हर लोग, जो भी लोग आपके सामने आते हैं उन सब से आप अच्छे से रहो, उनके साथ में फॉरगिव करो लोगों को, अवॉइड करो सिचुएशंस को। कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उनको मत सोचो, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर लो। लोग और सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी एंड द वर्ल्ड वुड बी अ वेरी वेरी हैप्पी प्लेस टू लिव इन। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आपके लिए काम करती है, जो आपको गुस्सा आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, और शायद मुझे, आई होप इसको सुनने के बाद में आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ डे बाय डे, तो शायद आप भी ऐसे ही कर पाएंगे। एंड कुछ अगर नया है आपके पास में, कुछ आप बोलना चाहते हैं, कुछ मुझे बताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ईमेल आईडी में मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ, वेर यू कैन शेयर योर थॉट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू, बाय।